ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का हमारे इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। श्रोताओं, मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति पर बल देते हैं और ऐसी जानकारियां प्रदान करते हैं जो छात्रों एवं श्रोताओं सभी के लिए लाभप्रद होती हैं। आज के अंक में हम ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इग्नू से संबंधित शैक्षिक जानकारियां संक्षेप में। इग्नू ने बढ़ाई एग्जाम फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख। इग्नू के छात्र कर सकेंगे 31 मई तक अपने प्रोजेक्ट सबमिट। और जानकारी देंगे पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्राम की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जून 2024 के टर्म एंड एग्जाम 1 जून 2024 से शुरू होने की संभावना है। इग्नू में ओडीएल एग्जाम पेन एंड पेपर मोड और ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी मोड में आयोजित किए जाएंगे। जून टर्म एंड एग्जाम के लिए छात्र अपने एग्जामिनेशन फॉर्म 22 अप्रैल 2024 तक बिना किसी लेट फीस के भर सकते हैं। टर्म एंड एग्जाम फॉर्म व एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए छात्रों को exam.ignou.ac.in पर लॉगिन करना होगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि छात्रों को प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फीस और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने के लिए भी इसी लिंक पर लॉगिन करना होगा। एग्जाम फॉर्म व एग्जाम फीस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप www.ignou.ac.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना। जून 2024 के टर्म एंड एग्जाम में बैठने के इच्छुक छात्र अपने फाइनल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन व इंटर्नशिप रिपोर्ट्स ऑनलाइन माध्यम से 31 मई 2024 तक जमा करा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को onlineproject.ignou.ac.in पर लॉगिन करना होगा। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignou.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज द्वारा छात्रों के लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। इस प्रोग्राम का नाम है पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग आधुनिक दुनिया में बढ़ता जा रहा है और ये संचार का एक महत्वपूर्ण साधन भी बन चुका है। करियर की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें छात्रों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इग्नू द्वारा ऑफर किए जा रहे इस रोजगार परक प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए इग्नू के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज से असिस्टेंट प्रोफेसर अमित कुमार ने हमें बताया, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज ने एक प्रोग्राम पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम प्रोडक्शन है, जो कि न्यूज और दूसरे जो क्षेत्र हैं, नॉन न्यूज जो क्षेत्र हैं, उन पे है। इसकी योग्यता है इसमें नामांकन के लिए, यदि आप बैचलर डिग्री आपके पास है, आप ग्रेजुएट हैं, चाहे वो किसी भी विषय में हो, आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो या बीबीए किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस कार्यक्रम को कंप्लीट करने की जो न्यूनतम अवधि है वो 1 वर्ष की है और अधिकतम अवधि 3 वर्ष की है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका फोकस मुख्य रूप से ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम प्रोडक्शन है, तो जो भी छात्र छात्राएं इच्छुक हैं
हैं कि वो ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन या ऑडियो विजुअल प्रोग्राम प्रोडक्शन, चाहे वो रेडियो के लिए हो या इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के लिए हो या टेलीविजन के लिए हो, यदि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, और साथ ही एक डिजिटल फोटोग्राफी भी इसका एक कंपोनेंट है, तो यदि आप इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं, इन फील्ड्स में अपना करियर देखते हैं, तो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज इग्नू का पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका, सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। वर्तमान समय में हर कोई किसी एक ऐसे क्षेत्र में जाना चाहता है जिसमें डिमांड के साथ साथ अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल सके। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। वर्तमान समय में तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है, जिसके चलते इस क्षेत्र में पेशेवरों की मांग भी बढ़ती जा रही है। मार्केटिंग इंडस्ट्री दरअसल एक ऐसी इंडस्ट्री मानी जाती है जिसमें आसानी से कमाया जा सकता है, बस जरूरत होती है आपके अंदर हुनर की। समय के साथ मार्केटिंग में बदलाव हुआ है और लोगों ने मार्केटिंग के डिजिटल वर्जन को अपना लिया है। डिजिटल मार्केटिंग के चलते इस क्षेत्र में रोजगार के ढेरों अवसर मौजूद हैं। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और बेहतर सैलरी चाहते हैं, तो हम आपको आज कुछ ऐसे विकल्पों के बारे में बताएंगे जिनमें आपकी काफी डिमांड रहेगी और आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलेगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजर की। किसी भी कंपनी के सफल मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रोल होता है मार्केटिंग मैनेजर का। मार्केटिंग मैनेजर कंपनी या संगठन के प्रचार प्रसार, विज्ञापन, कंपनी को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करने के अलावा बहुत से और भी काम करता है। किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग अहम है, इसीलिए इस रोल की डिमांड तो हमेशा रहती है और अनुभव के साथ ही आपके वेतन में बढ़ोतरी होती जाती है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट की। मैनेजमेंट फील्ड में मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप भी बाजार की पहचान रखते हैं और उसमें होने वाले बदलावों के प्रति हमेशा अवेयर रहते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए सही है। अगर आप भी नए नए आइडियाज कंपनी को देकर उसके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, तो इस क्षेत्र में हमेशा आपकी डिमांड रहेगी। फिर आते हैं सोशल मीडिया मैनेजर। किसी कंपनी को आगे बढ़ाने में वर्तमान समय में सोशल मीडिया की एक अहम भूमिका है। सोशल मीडिया मैनेजर का काम सोशल मीडिया ट्रेंड्स और उस पर हो रही एक्टिविटीज पर ध्यान देना है और उसी हिसाब से कंपनी को आगे बढ़ाने का काम करना है। अगर आपके अंदर भी मार्केटिंग क्षेत्र में प्रयोग होने वाले टूल्स की बेहतर समझ है, तो आप इस क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। इन सब के अलावा मार्केटिंग के क्षेत्र में कुछ अन्य करियर विकल्प भी मौजूद हैं, जैसे SEO निदेशक, ईमेल मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल विज्ञापन मैनेजर, सर्च इंजन मार्केटिंग निदेशक, वीडियो मार्केटिंग मैनेजर आदि। इन सभी पदों की मार्केट में लगातार मांग बनी रहती है, जिसके चलते आप इस क्षेत्र में बेहतर सैलरी पा सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें आज हमने बात की कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। नवोदय विद्यालय समिति में नर्स, ऑफिसर, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन सभी पदों के लिए 30 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें navodaya.gov.in पर। बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर्स, चीफ मैनेजर, लॉ ऑफिसर्स, डेटा साइंटिस्ट, सीनियर मैनेजर आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप इन सभी पदों के लिए 10 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें bankofindia.co.in पर। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली में
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के पदों के लिए 12 अप्रैल 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें orientalinsurance.org.in पर। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में टेक्नीशियन ग्रेड 2, डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल, ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी आदि पदों के लिए आप 13 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ecil.co.in पर। तो ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और आपको ये बताने का कि आखिर क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 31 मार्च 1774 को भारत में डाक सेवा का पहला कार्यालय खुला। 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया। इसके लिए अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 कानून बनाया था। सन 1983 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया ने 2 अप्रैल 2011 को क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब दूसरी बार अपने नाम किया। 3 अप्रैल 1984 को कॉस्मोनॉट राकेश शर्मा मिशन सोयूज T11 के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। 4 अप्रैल 1889 को मशहूर हिंदी कवि, लेखक, नाटककार और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक स्थान पर हुआ। 5 अप्रैल 1979 को देश का पहला नौसेना संग्रहालय तत्कालीन बंबई में खुला। तो श्रोताओं, ये थे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर 1 अप्रैल को बैंक हॉलिडे क्यों होता है। जी हाँ, ना तो कोई रविवार होता है, ना कोई छुट्टी होती है, ना ही कोई और त्योहार होता है। फिर भी हर साल 1 अप्रैल को बैंक बंद होते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं क्यों। हम सब 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे के रूप में तो मनाते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 1 अप्रैल को बैंक क्यों बंद रहते हैं? दरअसल 1 अप्रैल के साथ ही नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। 1 अप्रैल को बैंक बंद होने के पीछे एक खास वजह ये है कि बैंकों में 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है और पूरा दिन काम होने के चलते अगले दिन यानी 1 अप्रैल को आम ग्राहकों की एंट्री बैंकों में बंद कर दी जाती है। लेकिन आप इस दौरान भी ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में कुछ राज्यों को छोड़कर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 1 अप्रैल को बंद रहते हैं। दरअसल ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए अधिसूचित बैंकों के बैंक खातों के वार्षिक समापन के कारण होता है, जो हर साल बैंक कर्मचारियों के लिए आरक्षित होता है। हम आपको बता ही चुके हैं कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। ऐसे में बैंक कर्मचारियों के पास 31 मार्च को फाइनेंशियल काम खत्म करने की जिम्मेदारी रहती है और इस दौरान बैंक कर्मचारी भी ज्यादा वक्त तक काम करते हैं। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1 अप्रैल को हुई थी। जी हाँ, आरबीआई की स्थापना यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एक शेयर होल्डर बैंक के रूप में हुई थी और आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर 1 अप्रैल को क्यों होता है बैंक हॉलिडे और किस तरीके से स्थापना हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया पीपी शर्मा ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे गजेंद्र दिवाकर।
आज के संग से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा